दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। आज फिर मैं आपके लिए एक नया प्लान एलआईसी का सिंगल प्रीमियम पॉलिसी लेके आया हूं। एलआईसी की यह जो पॉलिसी है सिंगल प्रीमियम इंडोमेंट प्लान, इस पॉलिसी के विषय में मैं जानकारी देने जा रहा हूं। यह पहला पार्ट है। इस पार्ट में एलआईसी की इस पॉलिसी की जो बेसिक कंडीशन है, टर्म्स और कंडीशन है, बेसिक इंफॉर्मेशन है, उसके विषय में जानकारी दी जा रही है। यदि और भी पॉलिसियों की जानकारी अगर आप पाना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारी वेबसाइट ritesh.wordpress.com पर आप जाएं। वहां पर आपको जानकारी मिल जाएगी। इस तरह की वीडियो वहां पर अवेलेबल है, तो वीडियो में देखकर भी अन्य पॉलिसियों की जानकारी आप ले सकते हैं। तो यह जो एलआईसी का है सिंगल प्रीमियम इंडोमेंट प्लान, इसका टेबल नंबर है 817 और इस पॉलिसी को एलआईसी ने लॉन्च किया था 1 जनवरी 2014 को। आइए इसकी बेसिक कंडीशन देखा जाए। क्या बेसिक कंडीशन है, एलआईसी क्या कहती है, भाई हम किसकी पॉलिसी करेंगे। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है कि किस एज ग्रुप में यह पॉलिसी होगी, इसको मैं बताता हूं। दोस्तों, मिनिमम एज है, यदि 90 दिन की उम्र पूरा किया हुआ अगर कोई बच्चा है, यानी ऐसा बच्चा जिसकी एज 90 दिन से ऊपर है, लेकिन 90 दिन कंप्लीट होना चाहिए, तो फिर उसकी पॉलिसी की जा सकती है। यानी मिनिमम एज हो गई 90 दिन कंप्लीट होना चाहिए। मैक्सिमम एज 65 साल का व्यक्ति इस पॉलिसी को करा सकता है। मैक्सिमम एज है 65 साल, लेकिन यह है नियरेस्ट बर्थ डेट। यानी नियरेस्ट बर्थ डेट से क्या मतलब है, तो इसको समझ लेते हैं। एलआईसी कहती है कि 65 ईयर 5 मंथ्स और 29 डेज, इसको हम 65 ईयर ही मानेंगे। यानी अगर किसी की अवस्था 65 साल 5 महीना 29 दिन तक है, तो उसको एलआईसी 65 साल का ही व्यक्ति मानेगी। यानी मैक्सिमम एज जो हो गई वो नियरेस्ट बर्थ डेट के हिसाब से 65 साल है। और आगे देखा जाए क्या है। आगे है प्लान का टर्म क्या है, यह पॉलिसी कितने टर्म के लिए अवेलेबल है, यानी कितने समय का यह प्लान आप करा सकते हैं। तो मिनिमम टर्म है 10 ईयर, यानी 10 साल के लिए आप पॉलिसी ले सकते हैं। और मैक्सिमम टर्म जो है वो मतलब अधिकतम आप कितने समय के लिए प्लान ले सकते हैं, तो 25 साल के लिए ले सकते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि इस पॉलिसी को 10 साल का आप करा सकते हैं। अगर आप 10 साल का नहीं 11 साल का कराना चाहते हैं, तो 11 का ले सकते हैं, 12 का ले सकते हैं, 15 का ले सकते हैं, 16 का ले सकते हैं, इसी तरह 24 का ले सकते हैं, 25 का ले सकते हैं। यानी 10 साल से ऊपर और 25 साल से कम तक की पॉलिसी आप करा सकते हैं। तो यह प्लान का टर्म हो गया। आगे देखा जाए, आगे बेसिक इंफॉर्मेशन में क्या अवेलेबल है, तो मैच्योरिटी एज। मैच्योरिटी एज क्या है, यानी कहने का मतलब यह है कि मैच्योरिटी पर मैक्सिमम एज कस्टमर की क्या होनी चाहिए, इसको बताया गया है। यानी मिनिमम एज एट मैच्योरिटी हो गई 18 साल। यानी कम से कम, जैसे किसी ने पॉलिसी लिया तो और वो पॉलिसी की मैच्योरिटी उसी समय होगी जब तक कि उसकी 18 साल की उम्र न हो। अगर 18 साल की उम्र अगर उसकी कंप्लीट कर लिया है, तो फिर पॉलिसी की मैच्योरिटी का प्लान वो करा सकता है। इसी तरह से मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी क्या होगी, 75 ईयर्स नियरेस्ट बर्थ डेट। यानी 75 साल की एज तक पॉलिसी मैच्योर हो जानी चाहिए। यानी मिनिमम एज एट मैच्योरिटी 18 ईयर और मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी 75 ईयर्स है। दोस्तों, इसको ध्यान से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है जिसकी एज 1 साल है और उसने मिनिमम टर्म जो है अभी बताया था, मिनिमम टर्म है 10 साल और मैक्सिमम टर्म है 25 साल। तो अब ये बच्चे का जो गार्जियन है कहता है कि हमको प्लान है तो आप 10 साल का प्लान मेरे को कर दो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि इस बच्चे की जो एज है 10 साल का अगर प्लान किया जाए, तो उस जब मैच्योरिटी होगी तो एज क्या होगी, 18 साल। लेकिन एलआईसी 11 साल, 10 साल की टर्म और 1 साल का बच्चा है। यानी 10 साल के बाद जो बच्चा है हमारा, उस बच्चे की एज क्या हो जाएगी, 11 साल। और एलआईसी क्या कहती है, मिनिमम एज एट मैच्योरिटी क्या होगा, 18 साल। यानी यह प्लान नहीं हो पाएगा। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यह प्लान यदि 1 साल का बच्चा है तो उसके लिए प्लान किया जाएगा, 18 में से 1 घटा दिया यानी 17 साल। यानी हम अगर 17 साल का टर्म इस 1 साल के बच्चे को देते हैं, तो इसकी मैच्योरिटी के समय एज क्या हो जाएगी, 18 साल। यानी हम यह ध्यान देंगे कि मिनिमम एज एट मैच्योरिटी के भीतर और मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी के
मतलब मिनिमम एज एट मैच्योरिटी के ऊपर और मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी के अंदर पॉलिसी मैच्योर हो जानी चाहिए। जैसे यहां पर दिखाए मिनिमम एज के लिए। अब मैक्सिमम एज कैसे देखा जाता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति है, 65 साल उनकी एज है, और वो कहते हैं कि भाई LIC कहती क्या है कि 25 साल की पॉलिसी हम करेंगे, तो आप मेरे को 25 साल का प्लान दे दो। ये 65 साल के जो व्यक्ति हैं ये कहते हैं। मैच्योरिटी एज क्या हो जाएगी? 90। लेकिन LIC क्या कर रही है? मैच्योरिटी एज होनी चाहिए 75 ईयर नियरेस्ट बर्थडे के हिसाब से। यानी यह प्लान भी नहीं हो पाएगा क्योंकि एज यहां पर 90 साल हो रही है। यानी अगर 65 साल का व्यक्ति है तो उसको मैक्सिमम हम 10 साल से ऊपर का प्लान नहीं दे सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह जो जानकारी देना चाह रहा हूं यह आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अब बात आती है प्रीमियम पेमेंट मोड की, यानी यह प्रीमियम किस किस मोड में अवेलेबल है। दोस्तों इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मोड अवेलेबल है, सिंगल प्रीमियम। यानी सिर्फ एक बार प्रीमियम आपको जमा करना है, आगे प्रीमियम इस पॉलिसी में जमा नहीं होगा। सिर्फ एक ही बार प्रीमियम आप जमा करेंगे, सिंगल प्रीमियम का यह प्लान है। यानी जैसे बैंक में FD करते हैं ना, ठीक उस तरह से इसमें सिर्फ एक बार आपको जमा करना है, सिंगल प्रीमियम के रूप में है। अब देखिए सम इश्योर्ड का क्या आप LIC बोल रही है, तो मिनिमम सम इश्योर्ड जो है वो है 50,000। यानी इस पॉलिसी में 50,000 रुपए का बीमा कम से कम किया जा सकता है। और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें। अब आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, अंडरराइटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, LIC के अंडरराइटिंग रूल के आधार पर। तो मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आइए आगे देखा जाए। डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ रिस्क, यानी रिस्क कवर का कब रिस्क कवर शुरू होगा, इसके विषय में जानकारी लेते हैं। LIC क्या कहती है? LIC कहती क्या है कि इन केस द एज एट एंट्री ऑफ लाइफ इंश्योर्ड लेस देन 8 years, risk under this plan will commence either 2 years from the date of commencement or from the policy anniversary coinciding with or immediately following attainment of 8 years of age, whichever is earlier. Or for those age 8 years or more, risk will commence immediately. यानी 8 साल से ऊपर का है तो उसकी जो रिस्क कवर है वो तत्काल शुरू हो जाएगा, और 8 साल से अगर कम की एज है तो पॉलिसी लेने के 2 साल के बाद। ठीक है, तो आइए आगे वीडियो देखते हैं। आगे स्लाइड देखा जाता है। हायर सम इश्योर्ड रिबेट। हायर सम इश्योर्ड रिबेट जैसे पिछली पॉलिसियों में मैंने बताया हुआ है, इस पॉलिसी में भी अवेलेबल है। वो क्या है देखा जाए। हाई सम इश्योर्ड रिबेट ऑन पर 1000 सम इश्योर्ड इज अंडर, यानी क्या है, इधर सम इश्योर्ड ले लिए, इधर ले लिए रिबेट रुपए में। तो यदि 50,000 रुपए से ऊपर का बीमा किया जाता है और 95,000 से कम का बीमा किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि रिबेट नील है, 1 रुपए की छूट नहीं मिलेगी, पूरी की पूरी प्रीमियम कस्टमर को जमा करना पड़ेगा। 1 लाख से ऊपर का बीमा करते हैं और 1,95,000 से कम का बीमा होता है, ऐसी कंडीशन में 1,000 रुपए के बीमे पर 18 रुपए की प्रीमियम में छूट मिल जाएगी, रिबेट मिल जाएगी। अगर 2 लाख से 2,95,000 रुपए तक का बीमा किया जाता है, इन दैट केस 1,000 रुपए के बीमे पर 25 रुपए की छूट आपको मिल जाएगी प्रीमियम में। 3 लाख से ऊपर अगर बीमा किया जाता है तो 1,000 के अगर बीमा होता है तो 30 रुपए की छूट आपको मिलती है। दोस्तों आपने हमें अपना कीमती समय दिया। निश्चित रूप से आपके मन में कुछ न कुछ ऐसा जानकारी आप चाहे होंगे कि चलो मैं इस पॉलिसी के विषय में जानकारी ले लेता हूं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन के रूप में मैंने इस पॉलिसी में, इस वीडियो में मैंने जानकारी दी है। तो उम्मीद करता हूं कि यह बेसिक इन्फॉर्मेशन की जानकारी आपको पहुंचा पाया होगा, लेकिन फिर भी संभव है, हो सकता है कि कुछ चीजें मुझसे छूट गई हों बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए। तो निसंदेह अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारी मेल आईडी पर। हमारी मेल आईडी है LICminioffice54@gmail.com। आप हमें मोबाइल पर भी संपर्क कर सकते हैं 94 50 50 13 40, 94 15 84 84 10। तो आप जो भी जानकारी चाहते हैं आप यहाँ पर आप हमें भेजें, आपको निश्चित रूप से आपको फीडबैक दिया जाएगा। और यदि LIC की अन्य पॉलिसियों की भी जानकारी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है riteshlic.wordpress.com। तो आप यहाँ पर भी जानकारी ले सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच। मुझे मालूम है दोस्तों, आपका समय बहुत कीमती है और अपने कीमती समय में से आपने अपना समय निकाला और हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि मेरी वीडियो यह पसंद आई है तो दोस्तों इसको लाइक जरूर करें, क्योंकि देखिए लाइक करने से होता क्या है कि थोड़ा सा मन का उत्साह बढ़ता है। इंसानी कमजोरी है और मैं भी इंसान हूँ, तो आप अगर इसको लाइक करते हैं तो मुझे पसंद आता है और यह आगे कार्य करने के लिए मुझे प्रोत्साहित करता है। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी जो भी नई पोस्ट हो वो आप तक पहुंचती रहे, और इसको शेयर करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि होता क्या है कि आप ही की तरह से कोई दूसरा व्यक्ति भी है जिसको हो सकता है कि जानकारी चाहिए। तो यदि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी है तो आपके मित्रों के लिए भी उपयोगी हो सकती है। तो दोस्तों इसको शेयर करें। इसी के साथ मैं इस पहले पार्ट को समाप्त करता हूं। जल्द ही दूसरा पार्ट जिसमें मैच्योरिटी के विषय में जानकारी दी गई होगी, उसकी भी पोस्ट आपको मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।